कहानी की शुरुआत में 3 चोरों को चोरी करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उस चोरी के दौरान उनके एक साथी को गोली लग जाती है जिसका नाम लीड होता है और उनका चौथा साथी जॉन गाड़ी चला रहा होता है। वो लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं, जिससे सारा लीड को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, पर कायल बोलता है लीड ने उस आदमी पर गोली चलाई थी जिससे वो आदमी मर चुका होगा। अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, लेकिन वो लीड को बचाने के लिए अपनी गाड़ी एक घर के पास रोकते हैं जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है और कायल उस औरत से मदद मांगता है, जिससे वो औरत उन्हें अंदर आने को कहती है। पर जब वो लीड को देखती है उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, जिससे वो औरत एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। पर कायल बोलता है उनके पास फर्स्ट एड है जिससे वो लीड को ठीक कर सकते हैं और जॉन को गाड़ी से फर्स्ट एड लाने को कहते हैं। लेकिन जॉन जब गाड़ी से फर्स्ट एड लेने जाता है उसे किसी की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जॉन को गए हुए काफ़ी देर हो जाती है और कायल उसे देखने बाहर जाता है, पर जॉन वहाँ नहीं होता और वहाँ से फर्स्ट एड भी गायब होती है। जिसके बाद वो अंदर आकर सारा को जॉन के बारे में बताता है, क्योंकि उसे लगता है जॉन उन्हें मुसीबत में छोड़कर भाग चुका है। और वो औरत लीड के शरीर से गोली निकालती है जिससे लीड को काफ़ी दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम रोज होता है, जो उस बूढ़ी औरत की पोती होती है, जिससे रोज अपनी दादी से कहती है हमें किसी को भी अपने घर में घुसाना नहीं चाहिए। पर सैरा बोलती है वो दोनों कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे और कायल बात बदल कर उनके घर की तारीफ करने लगता है, जिससे रोज उन्हें बताती है ये घर उसके दादा का होता है, पर अब वो मर चुके हैं और इस घर में वो दोनों ही रहते हैं। उसके बाद कायल स्मोक करने के लिए बाहर चला जाता है और उसके साथ रोज भी चली जाती है। पर कायल देखता है रोज अजीब सा बिहेव कर रही होती है और वो घर के अंदर आ जाता है। पर जब रोज और उसकी दादी टीवी देख रही होती हैं, न्यूज़ में 4 चोरों के बारे में बताया जा रहा होता है और उनकी फ़ोटोज़ भी दिखाई जाती हैं, जिन्हें देख कर वो उन्हें पहचान जाती हैं। पर कायल उन दोनों को गन पॉइंट पर लेता है और उन दोनों को लिविंग रूम में बैठा देता है। पर थोड़ी देर बाद उन दोनों की आंख लग जाती है और जब सैला उठती है वो दोनों किचन में होती हैं, जिससे सैला और कायल को लगता है उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया होगा। पर वो दोनों बोलती हैं उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया है। तभी कायल के सर में दर्द होने लगता है और साला उसे संभलने को कहती है। कुछ देर बाद सैरा रोज के साथ मिलकर गाड़ी को छुपा देती है, पर सैरा बोलती है वो दोनों यहाँ से भाग भी सकती थी। इसके जवाब में रोज बोलती है मैं तुम्हारे गले भी काट सकती थी, पर सब लोग बुरे नहीं होते। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो उन चोरों को ढूंढ रहा होता है, पर रोज उस पुलिस वाले से झूठ बोलती है। जिसके बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और वो लोग उन दोनों को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। पर कायल बोलता है ये दोनों कुछ अजीब हैं, जिससे कायल यहाँ से चलने को कहता है। पर सैरा बोलती है वो दोनों अभी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर पुलिस अभी उन्हें ढूंढ रही होती है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। पर कायल को किसी की आवाज़ आती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है, पर वो देखता है वहाँ सैरा नहीं होती। वो उसे ढूंढने लगता है, तभी उसे सैरा का कटा हुआ फेस दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और सैरा उसके पास ही होती है। वो सैरा को अपने सपने के बारे में बताता है, लेकिन सैरा बोलती है वो केवल एक सपना है। अगली सुबह लीड को भी होश आ जाता है और रोज वॉशरूम में चली जाती है। पर लीड को पता चलता है लीड ने उस चोरी के दौरान एक आदमी को गोली मार दी होती है और वो अपने पैसे भी वहीं पर छोड़ आए होते हैं, जिससे लीड को काफ़ी गुस्सा आता है। पर रोज को गए हुए काफ़ी समय हो जाता है, जिससे कायल उसे नीचे आने को कहता है, नहीं तो वो उसकी दादी को मारने की धमकी देता है। पर रोज को बुलाने के बाद भी वो नीचे नहीं आती और कायल भी उस औरत को गोली नहीं मार पाता, जिससे लीड कायल से गन लेकर उस औरत को मार देता है, जो कायल और साला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद लीड
रोज के पास जाता है। वो बिना कपड़ों की होती है, पर लीड जब उसके पास जाने की कोशिश करता है वो उसके मुंह पर फूंकती है, जिससे लीड को अजीब सा लगने लगता है और वो रोज को नीचे लेकर आ जाता है और रोज अपनी दादी को मरा हुआ देखती है। जिसके बाद कायल बाहर आ जाता है और उसके पीछे सारा भी आ जाती है, पर सारा उसे अकेले खड़ा हुआ देखकर उसके पास जाती है, पर वो दूसरे ही पल वहां से गायब हो जाता है। तभी साला को कायल की आवाज आती है। वो घर के पास होता है, पर साला को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने कायल को जंगल में जाते हुए देखा होता है। जिसके बाद कायल उस औरत की डेड बॉडी को छुपा देता है, पर उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। अंदर जब वो लोग साथ होते हैं, रोज उन्हें बताती है वो फ्यूचर को देख सकती है और वो लोग आज रात मरने वाले होते हैं। ये सुनकर कायल रोज का गला पकड़ लेता है क्योंकि वो जब से यहाँ आया होता है उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है, पर लीड बोलता है तुम बस परेशान हो और कायल उसे यहाँ से चलने को कहता है, जिससे वो प्लान करते हैं वो रात होने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। पर कुछ देर बाद कायल को कुछ हो जाता है जिससे वो यहाँ से जाने को मना करने लगता है। इधर सैला को बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक डॉल होती है। अगले सीन में रोज साला को डेविल के बारे में बताती है और रोज के पास एक डॉल भी होती है, लेकिन लीड साला से कायल को यहाँ से चलने को कहता है। पर सैला जब कायल के पास जाती है वो बाहर देख रहा होता है और साला उसके पास जाकर उसे छूती है, जिससे वो चौंक जाता है और वो चलने को तैयार भी हो जाता है। साला गाड़ी से गन लेने जाती है, तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसे एक लड़की दिखती है। तभी साला होश में आ जाती है, लेकिन वो देखती है कायल बाहर एकदम शांत खड़ा होता है। साला उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो अजीब सा बिहेव करता है और साला उन्हें बताती है गाड़ी में गैस नहीं है, जिससे लीड रोज को अपने साथ लेकर गैस लेने चला जाता है। पर उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, जिससे वो एक आदमी से लिफ्ट मांगते हैं, पर वो आदमी लीड को देखकर पहचान जाता है क्योंकि उन्हें पुलिस ढूंढ रही होती है और वो बहाना बनाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। पर लीड उस आदमी को मार देता है और उसकी गाड़ी लेकर चला जाता है। इधर कायल को किसी की आवाज आती है, पर सैला को कुछ सुनाई नहीं देता, जिससे कायल बाहर आ जाता है। पर वो देखता है वहां उस औरत की डेड बॉडी नहीं होती। तभी वो औरत कायल के पीछे खड़ी होती है, लेकिन दूसरे ही पल कायल उस औरत की डेड बॉडी को अपने सामने देखता है और कायल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लीड भी गाड़ी लेकर आ जाता है, पर वो रोज को मारना चाहता है क्योंकि उसने उनके चेहरे देख लिए होते हैं। पर लीड के जख्मों में दर्द होने लगता है, जिससे वो बाथरूम चला जाता है और उसे कुछ अपने पेट में चलता हुआ महसूस होता है। इधर सैरा रोज को यहाँ से भागने को कहती है, तभी उसे लीड की चिल्लाने की आवाज आती है और सैरा उसे दरवाजा खोलने को कहती है, पर कायल बाहर आकर गाड़ियों की चाबियों को फेंक देता है। इधर लीड के पेट से एक सांप बाहर निकलता है और वो उसे पकड़ लेता है, पर जब वो सारा के सामने आता है वो सांप नहीं उसकी आती होती हैं, जिन्हें लीड अपने हाथों से बाहर निकाल रहा होता है और लीड की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी कायल पीछे से आकर सारा को मारने की कोशिश करता है, पर सैला उसकी आंख में चाकू घुसाकर बेसमेंट में छुप जाती है और कायल चाकू निकाल कर सैला को ढूंढने लगता है। तभी वहां रोज आ जाती है और उसके हाथ में एक डोल होती है जो कायल की तरह होती है, जिससे कायल को पता चलता है रोज डेविल को पूजती है और वो अपने भाई बहनों को भी खा चुकी होती है। ये सुनकर कायल उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर रोज कायल को उस डोल की मदद से कंट्रोल करती है और कायल की एक एक हड्डियों को तोड़कर उसे मार देती है। इधर सैला बेसमेंट में होती है, जहां उसे कुछ अजीब सी चीजें मिलती हैं जिन्हें सैला समझने की कोशिश करती है। तभी नीचे रोज आने लगती है और सैला उसे देखकर छुप जाती है, पर सैला को पता चलता है रोज एक डेविल को पूजती है। तभी सैला मौका देखकर रोज पर हमला करती है। रोज उसकी आंख में कुछ डाल देती है और सैला को चाकू मारती है,
लेकिन सैला के हाथ एक लिंच लग जाता है जिससे वो लोज पर हमला करती है और लोज दीवार से लगी हुई कील से टकराती है और सैला वहां से जाने लगती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो लोज की हंसने की आवाज सुनती है जिससे सैला उसके पास जाकर रोज को मार देती है, पर उसके बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। पर उसे वहां एक और बेसमेंट मिलता है और सैला उसके अंदर चली जाती है जहां उसे एक अजीब सा आदमी मिलता है जो सैला को पकड़ लेता है और उसके मुंह में कुछ डालने लगता है। इधर वो पुलिस वाला वहां फिर से आ जाता है जहां उन्हें चोरों की डेड बॉडी मिलती है जिससे वो अपने साथियों को बुला लेता है। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं, तभी उसे एक डोल मिलती है और वहाँ सारा भी होती है। वो उस बच्चे को अपने पास आने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं सैला अजीब सा बिहेव कर रही होती है क्योंकि वो उस डेविल के कंट्रोल में होती है, जिसके बाद वो उस बच्चे को मार देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।